जिम तो तुम जाते हो, वज़न भी उठाते हो, लेकिन चेस्ट वही की वही है। क्यों? क्योंकि बेंच प्रेस या तो तुम्हारी चेस्ट बनाएगी या तुम्हारे कंधे तोड़ देगी। ज़्यादातर लोग सिर्फ वेट हिलाते हैं, लेकिन आज हमारा मास्क लिफ्टर आपको दिखाएगा कि मसल कैसे बनाते हैं। अगर बॉडी चाहिए तो ये 10 गलतियां आज ही बैंड करो। मिस्टेक 1, नो आर्च एंड स्कैपुलर रिट्रैक्शन। मिस्टेक नंबर 1, फ्लैट बैक का धोखा। बिगिनर्स अक्सर बेंच पर सीधे लेट जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका, अपने स्कैपुला को रिट्रैक्ट करो, यानी शोल्डर ब्लेड्स को पीछे और नीच की तरफ स्क्वीज करो। इससे तुम्हारी बैक में एक नेचुरल आर्च आएगा। इस आर्च को पूरे सेट के दौरान मेंटेन रखो, ताकि लॉर्ड शोल्डर से हटकर सीधा तुम्हारी चेस्ट पर आए। मिस्टेक 2, एल्बो फ्लेयर आउट। मिस्टेक नंबर 2, एल्बोज को 90 डिग्री पर बाहर खोलना। इससे सारा प्रेशर चेस्ट से हटकर रोटेटर कफ और जॉइंट्स पर चला जाता है। सही तरीका, अपने एल्बोज को बॉडी के साथ 90 डिग्री पर मत रखो, बल्कि उन्हें हल्का सा अंदर की तरफ टक इन करो, तकरीबन 45 डिग्री पर। इससे चेस्ट मसल्स बेहतर एंगेज होंगे और इंजरी का खतरा ख़त्म हो जाएगा। मिस्टेक 3, रिस्ट बेंडिंग। मिस्टेक नंबर 3, कलाई का मुड़ना। अगर बार तुम्हारी कलाई को पीछे मोड़ रहा है तो तुम ताकत लूज कर रहे हो और रिस्ट इंजरी को दावत दे रहे हो। सही तरीका, बार को हथेली के निचले हिस्से पर रखो और कलाई को बिल्कुल स्ट्रेट यानी फोर आर्म के साथ एक लाइन में रखो। अगर वेट ज़्यादा है तो रिस्ट रैप्स का इस्तेमाल ज़रूर करो। मिस्टेक 4, रॉन्ग ग्रिप्स। मिस्टेक नंबर 4, गलत ग्रिप विथ। ज़्यादा वाइड ग्रिप कंधों पर लोड डलती है और ज़्यादा नैरो ग्रिप चेस्ट को पूरा एक्टिव नहीं होने देती। सही तरीका, बार को अपने शोल्डर डिस्टेंस से सिर्फ थोड़ा सा बाहर से पकड़ो। जब बार नीचे आए तो तुम्हारे फोर आर्म्स ज़मीन से बिल्कुल वर्टिकल होने चाहिए। मिस्टेक 5, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन। मिस्टेक नंबर 5, हाफ रेप्स। लोगों को दिखाने के लिए हैवी वज़न डालकर सिर्फ 2 इंच नीचे जाना बैंड करो। सही तरीका, एक मंत्र याद कर लो। अगर बार चेस्ट को टच नहीं कर रही तो वो रेप काउंट नहीं होगा। बार को पूरा नीचे चेस्ट तक लाओ और फिर फुल एक्सटेंशन तक ऊपर ले जाओ, लेकिन एल्बोज को लॉक मत करना। मिस्टेक 6, ब्रीदिंग टेक्निक। मिस्टेक नंबर 6, गलत ब्रीदिंग। बिना ब्रीदिंग कंट्रोल के तुम अपना 100% नहीं दे सकते। सही तरीका, एक बात याद रखो, जब वेट नीचे आए तो सांस अंदर भरो, इनहेल, और जब वेट को ऊपर पुश करो तो सांस बाहर छोड़ो, एक्सहेल। इससे तुम्हारी कोर एंगेज रहेगी और स्टेबिलिटी मिलेगी। मिस्टेक 7, रीप कंट्रोल एंड बाउंसिंग। मिस्टेक नंबर 7, चेस्ट बाउंस। बार को चेस्ट पर पटक कर ऊपर फेंकना बंद करो। सही तरीका, ग्रेविटी से फाइट करो। बार को 2 से 3 सेकंड लगाकर कंट्रोल के साथ नीचे लाओ और 1 सेकंड का पॉज देकर ऊपर पुश करो। कंट्रोल जितना ज़्यादा होगा, गेन्स उतने ही बड़े होंगे। मिस्टेक 8, मिसिंग अ स्पॉटर। मिस्टेक नंबर 8, सपोर्ट ना लेना। हैवी सेट्स में हमेशा डर रहता है, जो तुम्हें एक्सट्रीम फेलियर हिट करने से रोकता है। सही तरीका, एक अच्छा स्पॉटर रखो। वो सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि उन आखिरी 2 रेप्स में मदद के लिए है जो तुम अकेले कभी नहीं निकाल पाते। मिस्टेक 9, इग्नोरिंग वार्म अप सेट्स। मिस्टेक नंबर 9, सीधा हैवी वेट पर जाना। कोल्ड मसल्स और जॉइंट्स के साथ हैवी लिफ्टिंग इंजरी का सबसे बड़ा सबब है। सही तरीका, मेन सेट से पहले हमेशा 2 वार्म अप सेट्स लगाओ, खाली बर या लाइट वेट के साथ। अपनी बॉडी को मूवमेंट के लिए रेडी करो ताकि ब्लड फ्लो सही हो सके। मिस्टेक 10, स्ट्रेट बार पाथ। मिस्टेक नंबर 10, सीधा रास्ता। लोग समझते हैं बार को बिल्कुल वर्टिकल ऊपर नीचे करना चाहिए, लेकिन ये बायोमैकेनिकली गलत है। सही तरीका, फॉलो करो जे कर्व पाथ। बट टॉप पोजीशन पर तुम्हारी आंखों के ऊपर होनी चाहिए और बॉटम पर तुम्हारी लोअर चेस्ट पर। यह पाथ एक जे शेप बनाएगा, जो बेंच प्रेस का सबसे नेचुरल रास्ता है।
इन 10 बदलावों को अपने अगले वर्कआउट में अप्लाई करो और फ़र्क खुद देखो। तुम इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आई तो मास्केट गेन्स को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलते हैं, तब तक लिफ्ट हैवी, लिफ्ट राइट।